बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हमेशा एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कन्फ्यूजन होती रहती है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ रूल भी डिस्कस करेंगे, शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमें आसानी से समझ भी आ जाए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन एग्जाम के वाले से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का जो हमारे पास मास होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी है। तो सबसे पहले रूल डिस्कस करते हैं। जब भी आपके पास इक्वेशन आ जाए तो इक्वेशन में सबसे पहले किस चीज़ को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस करेंगे मेटल्स को, ठीक है। मेटल मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है। क्या हमारे पास सोडियम, ठीक है। इस हमारे पास जिंक वगैरह, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ को बैलेंस करेंगे, मेटल को। दूसरी बारी किस चीज़ की होती है, दूसरी होती है नॉन मेटल्स की, ठीक है। दूसरा हम किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। आपके पास क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तीसरी हम किस चीज़ को बैलेंस करेंगे, तीसरी आप देखेंगे किस चीज़ को, ऑक्सीजन को, सही है। ऑक्सीजन तीसरी पर रखेंगे और चौथे के ऊपर आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, KNO3, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है KNO2 के अंदर और साथ में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किसको देखेंगे, मेटल को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेटल है, ठीक है। यहाँ पर K एक है, यहाँ पर K कितना है, एक है, मतलब बैलेंस है। फिर हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, एक है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। दो ये रहे और दो ये रहे, 4 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 लगा देते हैं। जब भी आप छेड़ोगे, कोई चेंज लेकर आओगे, दोबारा कहाँ स्टार्ट करोगे, मेटल से शुरू से, ठीक है, फर्स्ट स्टेप से। जब हम 2K हो गए, यहाँ पर 1K हैं तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। अभी आप देखते हैं 2K है, 2K है, ठीक है। फिर क्या है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 3 2 6 नाइट्रोजन बैलेंस हैं, 2 बैलेंस हैं। फिर 3 2 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4 और 2 6 हो गए, नहीं 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ये रहे, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 + 2 = 6। यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हुआ, बैलेंस हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेटल देखेंगे, मेटल इसके अंदर है नहीं। तो दूसरे क्या देखेंगे, नॉन मेटल। तो कार्बन मेरे पास क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर कार्बन एक है, एक और एक कितना बैलेंस है। फिर क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। चेंज होने के बाद दोबारा किस पर जाएंगे, फर्स्ट स्टेप के ऊपर। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर क्या है हमारे पास, यहाँ भी कार्बन 2, यहाँ भी कार्बन 2। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, बैलेंस हुआ। ये भी बैलेंस, ये भी क्या है, बैलेंस, ठीक है। तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, यानी मैग्नीशियम Mg3N2 + H2O प्रोड्यूस करता है, MgOH2 + NH3 को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, हम किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, मेटल को देखना है, ठीक है। तो हमारे क्या है, Mg3 मेटल है, मैग्नीशियम हमारे क्या है, मेटल है। तो Mg यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर Mg कितना है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, Mg, 3 Mg यहाँ पर, 3 Mg यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या है, हम किसको देखेंगे, नॉन मेटल को। तो यहाँ पर क्या है, N2 हमारे पास नॉन मेटल है। यहाँ पर N2 कितने हैं, 2 है, यहाँ पर N2 कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। दोबारा हम किसको देखेंगे, जब भी हम चेंज लाएंगे सबसे पहले देखेंगे हम पहले वाले को। तो Mg3 यहाँ पर 3 Mg, यहाँ पर क्या है, 3 Mg। दूसरी क्या है, N2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, N2 हमारे पास 2 हो गए, ठीक है।
दूसरा हमारे पास क्या है, तीसरे हम क्या क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कितने हमारे पास, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 2 3 6 ऑक्सीजन है। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 6H2O लगाएंगे। ठीक है, दोबारा किस पे आएंगे, मेटल के ऊपर, यानी फर्स्ट स्टेप के ऊपर। तो Mg3 है, Mg3 हो गए। ठीक है, N2 हमारे पास कितने हैं, N2 2 है। यहाँ पर क्या है, N2 2 है। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, चौथी चीज़ हमारे पास होती है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 2 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, नहीं हमारे पास 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 2 6 यहाँ पर हो गए 6, यहाँ पर कितने हो गए, 3 2 6। ठीक है, 6 उससे कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, दूसरी बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास क्या हुआ, बैलेंस, ये इक्वेशन भी बैलेंस हुआ। पहला स्टेप मेटल, दूसरा स्टेप मैग्नीशियम, तीसरा स्टेप ऑक्सीजन, चौथा स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, CO + NH3 = कॉपर, नाइट्रोजन और H2O पानी। ठीक है, इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले रूल, मेटल को बैलेंस करेंगे। तो कॉपर हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉपर इज अ मेटल, कॉपर 1। दूसरी क्या देखेंगे, नॉन मेटल, नॉन मेटल के यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 नाइट्रोजन लगाएंगे। दोबारा फर्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे, कॉपर 1 नॉन मेटल, N2 2N है, यहाँ पर क्या है, 2N बराबर है। तीसरे क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं, कॉपर 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 3। ठीक है, 3 2 6। दोबारा जाएंगे किस चीज़ के ऊपर, फर्स्ट स्टेप के ऊपर, कॉपर 1 नॉन मेटल, 2N। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गए, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3। ठीक है, कितना लगाएंगे, 3। अब दोबारा देखते हैं, यहाँ पर 3 कॉपर, यहाँ पर कितने हैं, 1 कॉपर, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 कॉपर। ठीक है, 3 लगाएंगे। क्या है, 3 Cu है, 3 Cu है, बैलेंस। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन को देखेंगे, यानी नॉन मेटल, 2N यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, N2 2N बराबर हैं। तीसरे क्या, ऑक्सीजन देखेंगे, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, 3 ऑक्सीजन सही है, 3 1 3 ऑक्सीजन। चौथा स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यहाँ पर क्या है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं, 2 3 6 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस भी, ये केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या है, बैलेंस हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NO2, क्या है, NO के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, उसको क्या करता है, बैलेंस। सबसे पहला मेटल नहीं है, दूसरे क्या है, नॉन मेटल नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, बराबर है। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2N, यहाँ पर 1N है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2N। ठीक है, 2N बराबर है। दूसरे क्या है, ऑक्सीजन है, 2 2 4, यहाँ पर कितना है, 2 और 2 4। ठीक है, तो 4 दोनों बराबर हैं, तो ये इक्वेशन में हमारे पास क्या हुआ, ये इक्वेशन में हमारे पास हुआ बैलेंस। ठीक है, एक और हम सॉल्व करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट H3 करके इसे कैल्शियम क्लोराइड के अंदर, साथ में H2 कार्बन डाइऑक्साइड इसने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले चीज़ मेटल को देखना है, दूसरी चीज़ दूसरा स्टेप नॉन मेटल को, तीसरा स्टेप ऑक्सीजन को, और चौथा स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 1 है। ठीक है, बैलेंस है। दूसरे क्या देखें, नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 1 कार्बन, यहाँ पर कितने हैं, 1 कार्बन, बैलेंस है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, Cl देखेंगे। ठीक है, Cl हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Cl2 है। ठीक है, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पर CA1 ठीक है, दूसरे क्या है C यहाँ पर 1, यहाँ पर C 1 बराबर है, बैलेंस है। फिर क्या है Cl यहाँ पर कितने हैं 2 हो गए, यहाँ पर भी Cl2 यानी 2 Cl बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 1 और 2 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं CaCO3 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। इस तरह हमारे पास ये भी क्या हुआ, ये इक्वेशन भी हमारे पास हुआ बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या है ये इक्वेशन हमने आपके लिए, यानी एक आसान है ये मेथड, थोड़ा आसान मेथड है, यानी इस मेथड के ज़रिए आप जो हमारे पास सिर्फ छोटे छोटे इक्वेशन है आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास इक्वेशंस होते हैं उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कॉम्प्लेक्स हम जो इक्वेशन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको हम कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। वो मेथड थोड़ा आसान है। इस मेथड में गलती हो सकती है लेकिन उस मेथड के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, और जो मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है आप उसके ज़रिए इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।